हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल पटेल टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। ये वीडियो आप सभी को इंग्लिश ग्रामर में हेल्पफुल होगा। यानी आपको अगर से आप ट्रांसलेट आता है आपको, यानी ट्रांसलेट के सारे रूल बताए हैं, तो आप एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज यानी नरेशन तक बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ये टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी इसकी शुरुआत हम कहाँ से किए हैं। यानी सबसे पहले किसको बात करेंगे हम लेकर, लेटर्स। लेटर्स में दो पार्ट होते हैं, आइए हम देखते हैं। पहले देखिए लेटर्स, जो हमारे लेटर्स होते हैं इसमें कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है क्या, वावेल, जिसे अगर से हम लोग प्रोनाउंसिएशन किया जाए वावेल का, तो इसका वावेल्स का प्रोनाउंसिएशन वावेल्स ही नहीं होता है, वाउल्स होता है। क्या होता है, वाउल्स। एंड नेक्स्ट होता है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। तो वावेल में क्या होते हैं, वावेल हमारे 5 होते हैं, जनरली सभी लोग जानते हैं, जो कि यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। एंड बाकी 26 जो लेटर होते हैं उसमें से जो बचते हैं, कितने बचते हैं, 26 में से 5 माइनस हुए कितने बचते हैं, 21। यानी 21 जो बचते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट। तो यही से हमारे लेटर्स के ही हेल्प से हमारा क्या स्टार्ट होता है, वर्ड। यानी लेटर्स कोई इसमें से एक लेटर लीजिए, इसमें कोई एक लेटर लीजिए, यानी इसमें से कोई ले लीजिए, जैसे हम इसमें से बी ले लेते हैं और इसमें से हम ले लेते हैं ओ, और इसमें से क्या ले लेते हैं वाई। इनको लेने से हमारा क्या बना, एक वर्ड बना, जो कि क्या है वर्ड हमारा, वाई। अब इसी से हम एक सेंटेंस बनाना चाहेंगे, जैसे राम इज अ गुड बॉय। तो राम क्या है, एक वर्ड है, एंड इज अ क्या है, वर्ड है, ओके। तो देखिए कैसे हो जाएगा, सिंपल, यानी राम, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। ये आपका क्या रहा, एक सेंटेंस है। यानी आप कुछ नोटिस किए, क्या नोटिस किए, ये हमारा जो लेटर्स है इनके हेल्प से हमारा क्या बन रहा है, एक वर्ड्स बन रहा है। और वर्ड्स से कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे राम, नेम, एनीथिंग। यानी सारे नाउन जितने होते हैं वो क्या हो गए, वर्ड्स हो गए। और सेकेंड आपका देखते हैं, लेटर्स के बाद क्या बन रहा है, वर्ड्स। और वर्ड्स के बाद क्या बनेगा भाई, हमारा एक सेंटेंस बनेगा, जो कि आप नीचे देख ही रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप नीचे देख ही रहे हैं, क्या है, राम इज अ गुड बॉय। अब इसी सेंटेंस से हमारा क्या बनता है, स्पीच। मतलब आप सेंटेंस तैयार करते तभी ना स्पीच देते हैं मंच पर खड़े होकर। तो ये आप जनरली ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस से हमारा क्या बनता है, स्पीच, ओके। समझे कि नहीं। तो आप समझ में आया आपको कि ये टेंस क्यों पढ़ना जरूरी है। तो अब आइए देखते हैं टेंस क्या होता है और टेंस के कितने भी टाइप्स होते हैं, ओके। वी विल टॉक अबाउट types of tense. There are 3 types of tense. First type name is present tense. First type name is present tense. Present tense का आप पहचान कैसे करोगे, यानी कैसे पहचानोगे ये प्रेजेंट टेंस है। यानी किसी भी हिंदी वाक्य में अगर से आपकी सेंटेंस के लास्ट में है वाला वर्ड दिखता है, यानी हाँ, तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। एंड प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्ब कब होता है, रिसेंट होता है, यानी अभी, प्रेजेंट में, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप्स नेम इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को पहचानने के लिए था, यानी था, थी, थे वर्ड अगर से आपको दिख जाता तो वो क्या है आपका, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर से आप हम बात करें कि मैं कल खेलने गया था, तो मैं कल खेलने गया था, तो ये क्या है आपका बीता हुआ बात है, इसलिए हमारा क्या है, पास्ट टेंस। और थर्ड टाइप है आपका क्या, फ्यूचर टेंस। क्या बात है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हमेशा क्या होगा, आने वाला, यानी टुमारो, यानी आने वाले कल की बात होगी, जैसे गा, गी, ये क्या है, फ्यूचर की बात, ओके। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, जिसके बारे में हम लोग बहुत ही सिंपल एंड वेरी इजीली सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट बारे में प्रेजेंट टेंस के क्या रूल है और कैसे ये वर्क करता है, और सारी बातें। यानी प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड नंबर पे आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही सारे में वर्क करता है, यानी पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। यानी इन सभी में से अगर इसको देखा जाए तो 4 हुए, और इसमें भी देखा जाए तो 4 हुए, और इसमें देखा जाए तो 4 हुए, यानी टोटल कितने हमें पूरे टेंस पढ़ने हैं,
12 टेंस पढ़ने हैं, जिसके बाद आपको ग्रामर में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे आज सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है। ओके, लेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले अगर से आप किसी के घर पे जाएंगे तो सबसे पहले उसे हम क्या बनाते हैं, परिचय, यानी आपका एक आइडेंटिटी होना चाहिए कि आप किस फील्ड से आप मतलब आप किस प्रकार से उसके घर पर जा रहे हैं। तो इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए भी एक परिचय होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पहचान। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी किसी भी वाक्य के अंत में आपको क्या लिखे, ता है, ती है, तो वो आपका क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और वर्ब वही होता है जो कार्य करता है। ठीक है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो खाना क्या कर रहा हूँ, खाता हूँ, तो खाता हूँ ये क्या है, एक कार्य है। तो ये किस में आएगा, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसके बारे में केवल आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है ये एक असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होता है। यानी असर्टिव सेंटेंस को एक और नाम जानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि उसी का एक पार्ट है। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव दूसरा होता है नेगेटिव। जिसमें आज हम केवल बात करेंगे किसके बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि बहुत ही इजीली से समझेंगे। आइए समझते हैं। अब ये तो बात जानते होंगे सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। प्लूरल भी लोग बोलते हैं या प्लरल बोलेंगे। प्लरल बहुत ही सही है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी देखते रहिएगा, प्लरल होता है, प्लूरल होता है, ये सारी बातें देखते रहिए। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर क्या होता है, प्लरल क्या होता है। सिंगुलर मतलब मींस जिसमें केवल एक पर्सन की बात की जाए, ये देखते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें पहले रूल क्या होता है, रूल दो होते हैं। सबसे पहले रूल अगर से हम बात करें सिंगुलर है, अगर से सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आप हमेशा क्या करिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट किसकी बात किया जा रहा है, आपकी सब्जेक्ट अगर क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगाओगे, यस या ईएस लगाओगे। और लगाने का भी एक रूल होता है, अगर इस वर्ब के लास्ट में अगर से आपको क्या दिख जाए, यच दिख जाए, क्या दिख जाए, यच, तो आप उसके साथ यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यस, यानी ये यच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। और अगर से यहाँ पे अगर से आपको ई दिख जाए या ओ दिख जाए, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, ईएस, क्योंकि यहाँ पे ओ क्या है, वावेल यानी वावल्स है, इसीलिए आप इसके साथ क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं तुम्हें गणित पढ़ाता हूँ, तो मैं तुम्हें गणित पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता हूँ मैं टीचर है, तो अब आप कहोगे सर टीचर, पढ़ाने का आता है, इंग्लिश टीच होता है, तो आप सर जो मैक्सिमम टाइम मैं देखता हूँ ईएस को लिखता है। तो ईएस लिखने का रीजन क्या है कि इसके ईएस के बाद वाला जो लेटर है ये क्या है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट वर्ड है, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, निग्लेक्ट कर आगे वाले वर्ड को लिखते हैं कि वो क्या है। अगर आगे वाला वर्ड क्या है आपका वाउल है या कॉन्सोनेंट है, उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे क्या लगता है, यस या ईएस। ओके, आपको समझ में आया होगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें एक सेंटेंस इस पे देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, क्या है भाई, राम आम खाता है। तो जब इसका सेंटेंस ट्रांसलेट बनाएंगे तो क्या होगा, राम क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट सबसे पहले किसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट की, यानी राम। अब खाना सबसे फिर जाएगा सेकंड पे, वर्ब पे, यानी राम ईट, और ईट के पास देखिए टी के पास क्या है, यस या ईएस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, क्या लगाएंगे, राम ईट्स, और क्या खा रहा है, मैंगो, तो हम लिखेंगे क्या, अ मैंगो। अब ये बात ध्यान देगा, कभी भी कोई पर्सन हम एक बार में एक ही आम खाएगा, इसलिए हम क्या कहते हैं, अ मैंगो। एक साथ जैसा आम नहीं खा सकता, तो खाएगा भी तो एक रखेगा एक खाएगा, एक रखेगा एक खाएगा, यानी एक ही खाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई ये कैसे बना।
नहीं समझा तो एक रूल एक जानिए कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको वर्ब, और वर्ब को भी नोटिस करिएगा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए और उसमें यस या यस लगाना चाहिए, और लास्ट में क्या होगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, और ये रहा किसके लिए, केवल सिंगुलर के लिए, किसके लिए हुआ सिंगुलर के लिए। अब यही रूल आप काम करेंगे किसके लिए, प्लुरल के लिए। जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या सेकंड में प्लुरल, प्लुरल प्लुरल में क्या होगा, बाकी सारा चीज वही होगा, बस यहाँ पे यस या यस नहीं लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राम आम खाता है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, तुम आम खाते हो, क्या लिख देता हूँ, तुम आम खाते हो। तो अब यहाँ बस राम की जगह क्या लिखोगे, वाई ओ यू, यू तुम खाते हो, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यस या यस हट जाएगा, यू ईट अ मैंगो। तो यहाँ पे भी आपका यस या यस इस रूल में भी नहीं रहेगा। तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में बस यही दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल आपके लिए सिंगुलर के लिए चलेंगे, सेकेंड रूल चलेंगे आपके लिए प्लुरल के लिए, बस यही रूल है। अगर से आपको समझ में आ गया हो तो आप एक सेंटेंस का वाक्य प्रयोग करिए, यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करिए, जो कि मैं दे रहा हूँ, आप कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे सुमन फूल तोड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। ओके, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अब अगली वीडियो में बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हमारे कुछ ही दिन में आपका एनसीईआरटी से क्लास 8, 9, 7 मतलब सभी क्लास तक की एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए।